हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आज हम ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं सबका एक समराइज वे में हम सिंगल वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स में जो भी नेमिंग रिएक्शन आ रही हैं उनको यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं उनका। सबसे पहली जो नेमिंग रिएक्शन है उसका नाम है वुड्ज रिएक्शन। तो जो फर्स्ट रिएक्शन का हम डिस्कशन करेंगे वो है वुड्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेसिकली एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जो होती है सोडियम के साथ कराई जाती है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्केन का फार्मेशन हो जाता है। मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराई जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्केन का फार्मेशन होता है। यहाँ पे देखो एल्काइल हैलाइड है मतलब कि मेथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल हैपन इफ़ टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। देखो यहाँ पे सेम टाइप के एल्काइल हैलाइड लिया गया है, यहाँ पे भी सेम टाइप के एल्काइल हैलाइड यूज किया गया है C2H5Br C2H5Br। लेकिन ये क्या कह रहा है, एक एल्काइल हैलाइड ये है CH3Br और दूसरा एल्काइल हैलाइड अगर हम लेते हैं C2H5Br रिएक्शन में एक साथ ही, तो देखो एक प्रोडक्ट किसका बनेगा, एक CH3Br से बनेगा, दूसरा बनेगा प्रोडक्ट C2H5Br। एक प्रोडक्ट इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा, मतलब कि थर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा इनके कॉम्बिनेशन से A + B के साथ। तो ओवरऑल कितने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, 3 टाइप के। तो ये यहाँ पे हो गई वुड्ज रिएक्शन। दूसरी नेमिंग रिएक्शन जिसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है हमारी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, बेसिकली कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या होता है, एल्केन का फार्मेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे, और हाइड्रोजन का फार्मेशन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। देखो यहाँ पे एल्केन का फार्मेशन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ पे निकल रही है, कैथोड पे। और इसमें जो होता है मेथेन का फार्मेशन नहीं होता है। क्लियर। देखो एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट एनोड। एनोड पे एल्केन का फार्मेशन हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है वो है मार्कोनी-कॉफ रूल। ये बेसिकली कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, ये रूल को डिस्क्राइब करता है। एक होता है मार्कोनी-कॉफ रूल और एक होता है एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। क्लियर। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्केन, ये मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता है, देखो एल्कीन यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे HBr है, तो HBr का ब्रेकडाउन करेंगे H+Br- में, और यहाँ पे एल्कीन का डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे हम। तो मार्कोनी-कॉफ का रूल क्या कहता है, निगेटिव पार्ट जो होता है वो वहाँ पे ऐड होगा जाके जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए, इसमें लेस नंबर है या इसमें, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस में है, CH, एक ही हाइड्रोजन है, तो ये निगेटिव पार्ट जो है कहाँ पे ऐड होगा जाके, CH के पास। देखो, और जैसे ही CH के पास ये निगेटिव पार्ट ऐड हुआ जाके तो फार्मेशन क्या हो जाएगा, देखो ज़रा फार्मेशन कौन से प्रोडक्ट का कर लेगा, CH3 CH-Br और CH3। तो ये निगेटिव पार्ट कहाँ पे, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई, वो वाला यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है 2-ब्रोमो-प्रोपेन, तो ये वाला फार्मेशन हो जाएगा। ये मार्कोनी-कॉफ का रूल है। अब दूसरा रूल है हमारा एंटी मार्कोनी-कॉफ। एंटी मार्कोनी-कॉफ एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसी को बोल देते हैं ह्रास इफेक्ट। इसमें देखो क्या कहता है ये देखो मार्कोनी-कॉफ रूल क्या कह रहा था, निगेटिव पार्ट वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और एंटी मार्कोनी-कॉफ का रूल क्या कहता है, ये पहली बात तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। क्लियर। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा और एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन। क्लियर। और दिस हैपन ओनली विद HBr, केवल और केवल HBr के साथ होगा, नॉट विद HCl एंड HI। क्लियर। तो यहाँ पे केवल और केवल HBr के साथ होगा। देखते हैं यहाँ पे ये पेरोक्साइड है, बोल रहा है ना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और ये एग्जाम में पूछ भी चुका है, ये पेरोक्साइड दे करके पहचाने के कैसे, इसको O2 लिखा है ब्रैकेट के बाहर। तो देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया यहाँ पे,
H प्लस Br-। तो निगेटिव पार्ट यहाँ पे कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मार्कोनी क्या कहता था, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे निगेटिव पार्ट ऐड करना है। लेकिन एंटी मार्कोनी क्या कहता है, जहाँ पे निगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो निगेटिव पार्ट इसके पास ऐड हो जाएगा, और इसके पास ऐड होगा तो देखो CH2Br यहाँ पे ऐड होगा ना Br, तो CH2Br ये फॉर्मेशन हो जाएगा, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पराक्साइड इफेक्ट या ख्रास इफेक्ट। अब नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है उसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में देखो क्या होता है, बेंजीन है एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराई जाएगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो टालुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। सेम यहाँ पे देखो CH3Cl है, C2H5Cl, तो यहाँ पे एथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ऊपर CH3Cl था तो यहाँ पे मिथाइल टालुइन हो गई, तो ये इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हो गई हमारी फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। दूसरी है हमारी फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसाइल हैलाइड यूज किया जाता है, एसाइल हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड। एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे, एसिटाइल क्लोराइड जब यूज होगा ना यहाँ पे, तो एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होगा बेंजीन के साथ। लेकिन वहीं पे अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज कर लिया ना, तो वहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछ चुका है कि एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन कर देता है ये। क्लियर। जब हमने बताया एसिटाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन रिएक्ट करेगी तो एसिटोफिनोन और HCl बनेगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। लेकिन अगर बेंजीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाएगी ना, तो एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये याद रखिए, एसाइलेशन रिएक्शन और एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है वो है हमारी रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन बेसिकली क्या कहता है, इसका जो रीजेंट है वो कौन सा है, पैलेडियम BaSO4 रिडक्शन है। और रिड्यूस किसको कर रहा है, ये बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में, बेंजोइल क्लोराइड को पैलेडियम BaSO4, देखो ये पैलेडियम BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट के साथ रिड्यूस कर रहा है किसको, बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में। तो ये है रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। अब नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है वो है हमारी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, स्टीफन रिएक्शन में देखो नाइट्राइल का रिडक्शन होता है HCl के साथ, लिख लेते हैं नीचे, नाइट्राइल रिड्यूस्ड इमीन, ये देखो इमीन, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम, हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा क्या, एल्डिहाइड। क्लियर। तो नाइट्राइल का रिडक्शन कराएंगे, इमीन बनेगा, और इमीन की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन, मतलब कि नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। देखो RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl इक्वल टू इमीन, और इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी गई तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको नेमिंग रिएक्शन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो है हमारी इटार्ट रिएक्शन। इटार्ट रिएक्शन क्या है, टालुइन की रिएक्शन। देखो ये टालुइन है, टालुइन की रिएक्शन क्रोमिल ऑक्साइड CrO2Cl2, CrO2Cl2 क्रोमिल ऑक्साइड के साथ कराते हैं। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट आपको याद रखना है, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मतलब टालुइन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है CrO2Cl2 के प्रेजेंस में, तो इटार्ट रिएक्शन। इटार्ट रिएक्शन का रिजेंट कौन सा है, CrO2Cl2 क्रोमिल ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारी नेमिंग रिएक्शन है वो है गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या कहता है,
इसका रीजेंट क्या है गाटरमैन कोच रिएक्शन का, कलर चेंज करते हैं, COHCl एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। ये क्या कराता है, बेंजीन को बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। रीजेंट कौन सा है गाटरमैन कोच रिएक्शन का, COHCl एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl क्या कराता है, बेंजीन को बेंजिल्डिहाइड में चेंज करा देता है। नेमिंग रिएक्शन का नाम क्या है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन कौन सी है हमारी, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन अभी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है इसका, हमने फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ कराएंगे तो एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एसीटोफिनोन है, ठीक है, और ये कार्बोनिल ग्रुप लगा है। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। यहाँ पे एक और नेमिंग रिएक्शन है, वो कौन सी हमारी देखो जरा, क्लीमेंसन रिडक्शन, और दूसरी है वुल्फ किस्नर। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, बेसिकली ZnHg कंसनट्रेटेड HCl है। रीजेंट कौन सा है हमारा, ZnHg कंसनट्रेटेड HCl। क्लीमेंसन रिएक्शन में क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन में ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में, कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू एल्केन। यहाँ पे देखो कीटोन है और रीजेंट क्या है हमारा, ZnHg कंसनट्रेटेड HCl। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, देखो एल्केन में। तो ये हो गया हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। दूसरा है हमारा वुल्फ किस्नर। वुल्फ किस्नर रिएक्शन में जो रीजेंट होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन। इसका फार्मूला क्या है, NH2NH2। तो ये क्या कराता है, देखो KOH जो है इसमें देखो स्ट्रांग बेस लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और फॉर्मेशन क्या कर लेगा यहाँ पे देखो, इथाइलिन ग्लाइकोल बेसिकली होता क्या, फार्मूला भी इसका याद कर लीजिए, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या कराता है, देखो ये भी कीटोन को किस में चेंज कर रहा है, एल्केन में। पे भी कीटोन का रिडक्शन देखो कैसे होता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और इथाइलिन ग्लाइकल के साथ जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके साथ हीट किया जाता है तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। और नेमिंग रिएक्शन क्या है, ये हमारी वुल्फ किस्नर रिएक्शन। तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन का रीजेंट पूछे तो हाइड्रोजन, और क्लीमेंसन रिडक्शन का अगर वो रीजेंट पूछता है तो ZnHg कंसनट्रेटेड HCl। अब नेक्स्ट जो है हमारी नेमिंग रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर ही पूछ लेता है, वो आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन कराता है। तो हम यहाँ पे आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करना भी सिखाएंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले एक चीज़ ये याद रखिए कि कंपाउंड जो होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूर होगा, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद हम कैनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड और कीटोन लिए जाएंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूर होगा। तो देखो कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखो अगर 2 एल्डिहाइड लिए जाएंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में तो हम फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये दोनों इथेनल ही लिए गए हैं, ठीक है। अब हमको क्या कराना है, बेसिकली देखो इसमें से हमको वाटर को रिमूव करना है, हाइड्रोलिसिस करानी है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस करना। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव किया और 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया। अब दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे -H2O। क्लियर। अब दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो देखो कंपाउंड कौन सा बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है ना। ये फाइनल प्रोडक्ट यही लिखा है ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल।
ठीक है, तो यही ओवरऑल प्रोडक्ट है, इसी को बोल देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब दूसरा देखो रिएक्शन जैसे लिखी है, ये दूसरी रिएक्शन कौन सी है यहाँ पे, अगर हम प्रोपेनोन ले लेते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड वाला हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम एक कीटोन वाला बना के दिखाते हैं। कीटोन, अब कीटोन के साथ करके देखते हैं। यहाँ पे पहले कीटोन बनाते हैं, CH3 CH3, इसको जोड़ते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ, फिर वही मॉलिक्यूल बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसमें भी डिहाइड्रेशन कराते हैं हम। देखो यहाँ से O निकाला और यहाँ से H2, तो H2O यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको आपस में जोड़ देते हैं, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन गया है वो है 4 मिथाइल पेंट 3 2 ऑन। ये ओवरऑल यही प्रोडक्ट बना है जो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो प्रोपेनोन लिया था हमने, भी प्रोपेनोन के 2 प्रोडक्ट ले लिए। ठीक, क्लियर, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हुआ लास्ट कंपाउंड का वो है 4 मिथाइल पेंट 3 2 ऑन, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। क्लियर, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है वो है हमारी क्रॉस एल्डोल। अभी जैसे ही हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, सेम वैसे ही हमारी है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखो क्या कहता है, 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, एक तो CH3CHO, दूसरा C2H5CHO, मिथाइल एल्डिहाइड, दूसरा इथाइल एल्डिहाइड। क्लियर, अब NaOH, पहले NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे फिर इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है सिंगल कंपाउंड के साथ अगर करा रहे हैं ना, तो उसको हम बोल दे रहे हैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। क्लियर, और क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट किसको हम बोलेंगे, दोनों को आपस में कंबाइन करके कर रहे हैं। जैसे CH3CHO के साथ केवल करा रहे हैं तो सेल्फ एल्डोल, और CH3CHO और C2H5CHO दोनों के साथ कंबाइंड रिएक्शन हो रही तो उसको क्या बोल देंगे हम, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, कीटोन कैन आल्सो बी यूज्ड एज वन ऑफ द कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। जैसे एल्डिहाइड का यूज किया जाता था, सेम वैसे ही कीटोन का भी यूज किया जा सकेगा। हमने एल्डोल कंडेंसेशन में ऊपर दोनों की रिएक्शन करके यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट देखो रिएक्शन कौन सी है हमारी, नेमिंग रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, जैसे एल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती थी, एल्डिहाइड या कीटोन जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन, वो अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर, अब इसमें देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO। क्लियर, 2 फॉर्मेल्डिहाइड के कंपाउंड हैं, कंसनट्रेटेड KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, हीट कराएंगे। तो पहला देखो क्या होता है, K+OH-, तो OH वाला पार्ट जो होता है इसके साथ अटैच हो जाएगा तो मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन कर लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट। क्लियर, तो देखो एल्डिहाइड किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होगा, एल्कोहल में। और दूसरे में देखते हैं क्या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, 2 एल्डिहाइड लिए है, एक और 2, एक एल्डिहाइड जो है एल्कोहल में, दूसरा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट। तो ये हो गया हमारा कैनिजारो रिएक्शन। सेम ऐसे ही बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन, कंसंट्रेटेड NOH के साथ 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए गए हैं, बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, बेसिकली ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, ये रीजेंट है। ठीक है, इसी को बोल देते हैं हम आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर, RMgX की रिएक्शन जब हम कराएंगे CO2 के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्लियर, तो पहले ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो
CH3COOH आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखो हाइलोजीनेशन रिएक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, कौन सी? हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन है। इसमें क्या होता है देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ये है, और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन कौन है? अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसीलिए क्या बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या कराएंगे इसकी? X2, फिर रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में दूसरे नंबर पे क्या कराएंगे? H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो देखो X यहाँ पे क्या है? अल्फा कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होगा तो अल्फा कार्बन पे X ग्रुप लग जाएगा। देखो फंक्शनल ग्रुप हुआ, अल्फा कार्बन है ये, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो लग जाएगा Cl या Br। क्लियर? तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बन रहा है? हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन में। नेक्स्ट देखो हमारी कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। COOH ग्रुप जो होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि डिक्रीज कर देता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द बेंजीन को, इसलिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज नहीं किया जाता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में। अब नेक्स्ट हमारी जो नेमिंग रिएक्शन है वो है सैंडेमायर रिएक्शन। सैंडेमायर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है देखो, एरोमेटिक एमीन का यूज होता है। एरोमेटिक एमीन, इसकी रिएक्शन जब NaNO2 और HX के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हीट कराएंगे 273 से 278 केल्विन पे, तो बेंजोनियम डाईएजोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा N2X। क्लियर? अब यही बेंजोनियम डाई हैलाइड की रिएक्शन जब कराएंगे Cu2X2, तो यहाँ पे जिस भी हैलाइड का यूज किया जाएगा ना X, तो वो जाके बेंजीन पे लग जाएगा, तो एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और N2 रिप्लेस हो जाएगी। तो X क्या है यहाँ पे? जो Cu2X2 यूज किया गया है, तो बेंजीन के ऊपर ये X वाला कंपाउंड लग जाएगा, तो एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो जाती है हमारी सैंडेमायर रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी नेमिंग रिएक्शन है वो है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन बेसिकली एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। इसमें कौन कौन से फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड का यूज होता है? जैसे AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3, क्योंकि हाई हीट रिजेनरेट होती है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया है? हैलोजन का एक्सचेंज होता है, जैसे CH3Br है, AgF है, तो AgF वाला F जो है वो Br की जगह पे और Br जो है F की जगह पे, तो CH3F और AgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर? तो श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है? हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। दूसरी जो रिएक्शन है वो है फिंकिस्टीन रिएक्शन। फिंकिस्टीन रिएक्शन में भी बेसिकली हैलोजन का ही एक्सचेंज होता है। आल्सो हैलोजन एक्सचेंजिंग। देखो RS एल्काइल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड, तो एल्काइल आयोडाइड आई इधर चली गई और हैलाइड इधर आ गया, तो सोडियम हैलाइड। तो X यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्लोराइड का यूज नहीं किया जाएगा, तो F का यूज यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी फिंकिस्टीन रिएक्शन। जहाँ पे फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड का यूज होगा वो होगी श्वार्ट्ज रिएक्शन, और जहाँ पे फ्लोरीन को छोड़ करके जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज किया जाएगा वो होगी फिंकिस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी नेमिंग रिएक्शन है वो है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है? 2 एल्काइल हैलाइड लिए जाएंगे, 2 सोडियम, और किसकी प्रेजेंस होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो किसकी रिएक्शन कहाँ कराई जा रही है? C6H5Cl की रिएक्शन CH3Cl के साथ एल्काइल हैलाइड के साथ कराई जाएगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आर्थो एंड पैरा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और पैरा वाला हमेशा मेजर होगा आर्थो से। देखो यहाँ पे लिखी C6H5Cl की रिएक्शन
किसके साथ कराई जा रही है? CH3COCl के साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आर्थो और पैरा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। पैरा वाला हमेशा मेजर होगा आर्थो से। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, और एक है हमारी फिटिंग रिएक्शन। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? देखो, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड किसका फॉर्मेशन करेंगे? एल्काइल एरीन। कौन कौन से? हमने यहाँ पे हमने क्या लिया है? एराइल हैलाइड। क्लियर? रिएक्शन सोडियम और देखो ये एल्काइल हैलाइड है और ये यहाँ पे एराइल हैलाइड है। इसका यूज किया, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बना क्या लिया यहाँ पे? C6H5CH3 आपस में ज्वाइन हो गए और सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर फिटिंग रिएक्शन की बात करती हैं, देखो यहाँ पे हमने वुर्ज फिटिंग में क्या लिखा? एल्काइल प्लस एराइल, ठीक है। लेकिन फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा? दोनों एराइल हैलाइड। क्या कह रहा है? बोथ एराइल हैलाइड, बोथ एराइल हैलाइड यूज किए जाएंगे। जैसे C6H5X सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और दोनों बेंजीन को जोड़ देंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा क्या? डाईफिनाइल का, और 2 सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? 2 एराइल ग्रुप आर ज्वाइंट। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी नेमिंग रिएक्शन, वो है कोल्बे रिएक्शन। देखो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन थी, एल्केन का फॉर्मेशन एनोड पे हो रहा था, हाइड्रोजन कहाँ पे? कैथोड पे निकल रही थी, और वहाँ पे मेथेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। लेकिन ये क्या है? कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? फिनाल का फॉर्मेशन किस में हो जाता है? सैलिसिलिक एसिड में। और रीजेंट क्या है यहाँ पे? देखो NaOH और CO2, फिर वो रिडक्शन कराएंगे इसका। तो ये हो गया हमारा फिनाल। फिनाल की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, C6H5O Na का फॉर्मेशन होगा, फिर CO2 के साथ फिर रिडक्शन कराएंगे तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला भी देख लीजिए, फिनाल के ऊपर आर्थो पोजीशन पे COOH लगा है। नेक्स्ट है हमारी राइमर टीमैन रिएक्शन। राइमर टीमैन रिएक्शन देखो क्या कहता है? फिनाल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाएगी। देखो ये फिनाल है और क्लोरोफॉर्म क्या है? ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एक्वस NaOH के साथ, प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड, फिर सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिनाल से सैलिसिलडिहाइड किसमें बनता है? राइमर टीमैन रिएक्शन में। और इंटरमीडिएट भी यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में देखो क्या होता है? अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों हो सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। इसमें होता क्या है? देखो, एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्काक्साइड। एल्काइड हैलाइड की रिएक्शन, ये एल्काइल हैलाइड हो गया। एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे ना तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि एल्काइल हैलाइड में R है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और सोडियम एल्कोक्साइड में R' है, तो इथाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज्ड, देखो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्लियर? लेकिन इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड, तो ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो ईथर, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ
एल्कीन। तो यहाँ पे देखो लाइन क्या कह रहा है, इफ ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज्ड, एल्कीन इज ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट, नो ईथर फॉर्म्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की ये कंडीशन। अगर टर्सरी एल्काइल हैलाइड हमने यूज कर दिया, देखो जैसे ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज किया तो यहाँ पे ईथर का फार्मेशन नहीं एल्कीन का फार्मेशन हो गया। क्लियर? तो इसको याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है हमारी वो है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, लेकिन फिर से यहाँ पे आई है तो हम फिर से बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, एनिसॉल अंडरगो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एनिसॉल का फार्मूला है C6H5OCH3। इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 के प्रेजेंस में। तो एनिसॉल की आर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप, और पैरा पोजीशन पे भी पैरा प्रोडक्ट का फार्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे पैरा वाला मेजर होगा। यहाँ पे अब देखिए ये एनिसॉल की रिएक्शन किसके साथ कराई गई, एथेनॉइल क्लोराइड मतलब कि एसाइल हैलाइड के साथ कराई गई एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, COCH3 ग्रुप जो है आर्थो पोजीशन पे लगेगा और COCH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पे। तो पैरा वाला हमेशा मेजर होगा आर्थो से, यहाँ पे भी पैरा वाला मेजर है आर्थो ग्रुप से। अब नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है वो है गार्बिल एमीन थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन होता है प्राइमरी एमीन की। प्राइमरी एमीन का फार्मेशन होता है किससे, थैलीमाइड का ट्रीटमेंट किया जाता है एथेनॉइल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फार्मेशन किसका होता है, पोटेशियम साल्ट का ऑफ थैलेमाइड। उसके बाद जब हीट किया जाता है किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो फार्मेशन किसका हो जाता है, प्राइमरी एमीन का। क्लियर? तो ये थैलीमाइड है, इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराई गई तो यहाँ पे NK ऐड हो गया। क्लियर? उसके बाद RX के साथ मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई गई। तो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे K रिप्लेस हो गया, R ऐड हो गया यहाँ पे, तो N एल्काइल थैलेमाइड का फार्मेशन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे NaOH के साथ इसको हीट कर दिया गया। NaOH के साथ जैसे ही हीट किया यहाँ पे बॉन्ड ओपन हो गए और यहाँ पे ONA आपस में जुड़ गया और प्राइमरी एमीन का फार्मेशन हो गया। बेसिकली गार्बिलमिन थैलेमाइड रिएक्शन में प्राइमरी एमीन की ही सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट देखो हमारी रिएक्शन कौन सी है, हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। जैसे नाम से क्या पता चल रहा है, ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन। तो ब्रोमो यहाँ पे ब्रोमो और एमाइड। क्लियर? तो हाफमैन ब्रोमोएमाइड में क्या होता है, प्रिपरेशन होता है प्राइमरी एमीन की। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन किससे होता है, एमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वस और इथेनोइक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कह रहा है, ये एमाइड है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराई जा रही एक्वस और इथेनोलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्वस भी हो सकता है और इथेनोलिक। तो फार्मेशन क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन का। तो ये क्या हो जाती है, और भी प्रोडक्ट Na2CO3 NaBr और वाटर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हाफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, इसको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में देखो क्या होता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन यूज किए जाते हैं। देखो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, इनको हीट किया जाता है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फार्मेशन क्या होता है, आइसोसाइनाइड और कार्बिलेमीन्स का। क्लियर? तो देखो RNH2 की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ कराई जा रही स्ट्रॉन्ग बेस। तो हीट किया जा रहा है तो आइसोसाइनाइड का फार्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और 3 क्रेसियल और 3 वाटर रिप्लेस हो जा रहे हैं। तो ये है कार्बिल एमीन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो रिएक्शन कौन सी है हमारी, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसी को बोल दिया जाता है, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिजेंट। देखो एराइल मतलब C6H5, सल्फोनिक SO2 और क्लोराइड Cl। तो एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिजेंट। हिंसबर्ग रिजेंट बेसिकली क्या होता है, देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है, जो कि हिंसबर्ग रिजेंट ही बोल रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अगर हम
प्राइमरी एमीन के साथ कराते हैं तो फॉर्मेशन क्या होता है, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड का। देखो प्राइमरी एमीन के साथ कराते हैं ना हिंसबर्ग रीजेंट की रिएक्शन, तो फॉर्मेशन जो होता है प्रोडक्ट का वो सोल्यूबल होता है एल्कली में। लेकिन वहीं अगर हिंसबर्ग रीजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, सेकेंडरी एमीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ना, ये प्रोडक्ट जो बना है वो इनसोल्यूबल होगा। इनसोल्यूबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एल्कली में, इन एल्कली। प्राइमरी एमीन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोल्यूबल होगा और सेकेंडरी एमीन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसोल्यूबल होगा। तो ये हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है, सबसे पहले हमारी सैंडमायर रिएक्शन और दूसरी हमारी गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन जो है गाटरमैन कोच रिएक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। सैंडमायर रिएक्शन में देखो क्या होता है, सैंडमायर रिएक्शन में क्या कह रहा है यहाँ पे, डाइजोनियम ग्रुप N2Cl की बात कर रहा है यहाँ पे। एरोमेटिक डाइजोनियम ग्रुप से क्या होता है, जैसे जो भी हैलाइड लगेगा ना वो एरोमेटिसिटी के ऊपर आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे Cu2Cl2 है ना, तो बेंजीन के ऊपर Cl ऐड हो जाएगा। यहाँ पे Br2 है तो Br ऐड हो जाएगा, यहाँ पे Cn है तो Cn ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। अगर गाटरमैन रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, देखो क्लोरीन और ब्रोमीन जो होता है अल्टरनेटिव यूज किया जाता है। दूसरा किससे ट्रीट किया जाता है, डाइजोनियम से ही, बेंजीन नाइट्रोजन हाइलाइड मतलब कि N2Cl के साथ, ठीक है, डाइजोनियम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइजोनियम ग्रुप को, और प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। तो फॉर्मेशन क्या होता है, एराइल क्लोराइड, एराइल ब्रोमाइड, N2 इसमें भी रिप्लेस होगी और यहाँ पे कॉपर पाउडर का यूज किया गया है। तो देखो कॉपर हाइलाइट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और प्रोडक्ट जो बनेंगे सैंडमायर रिएक्शन के थ्रू वो बेटर होंगे गाटरमैन रिएक्शन के कंपैरिजन में। यहाँ पे हमने ओवरऑल नेमिंग रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।